1960s की पिक्चर कभी आप जब देखेंगे बॉलीवुड की, तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारी सीन्स में डिपिक्ट किया जाता था भूखमरी, गरीबी, और ये बात सही भी है क्योंकि अगर हम 1960s की बात करें तो वो डेकेड था जहां पे खाना जो भारत है वो इंपोर्ट करता था, यानी कि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। पर जैसे समय आगे बढ़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन का इनिशिएटिव हुआ, उसके कुछ टाइम बाद भारत जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, यानी कि खाने की बात आती है, फूड की बात आती है तो हम अपना खाना अपने देश में बनाने के पूरी तरीके से सक्षम हो गए। पर सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद भी इंडिया में अभी भी हंगर इश्यूज हैं। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता है। तो सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद भी इंडिया जो है वो पूरी तरीके से भूखमरी को क्यों नहीं अभी तक जड़ से उखाड़ फेंका है। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी आईक्यू पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम समझेंगे कि डिस्पाइट बीइंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड और इन फूड सिक्योरिटी, हंगर का इशू अभी तक क्यों है, यानी कि इंडियाज हंगर पैराडॉक्स, यानी कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, ठीक है, हम अपना खाना जो है वो इंपोर्ट नहीं करते, हम अपने जो भी इंपॉर्टेंट ग्रेन्स हैं वो यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद भी हंगर का इशू वो प्रिवेलेंट है। तो ये सारी चीजें समझेंगे, किस वजह से जो इश्यूज इवॉल्व हो रहे हैं, क्या कारण है, कैसे ये सही हो सकते हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको कि स्टडी आईक्यू ने अपना यूपीएससी प्लस यूपीपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच फॉर 2024 का सेकंड बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की ही प्रिपरेशन कराई जाएगी एक ही जगह पे, एक ही बैच में। आप एनरोल कर सकते हो, बस मेरा कोड लगाना, मेरा कोड है RS Live, एंड जैसे आप मेरा कोड लगाओगे यू विल बी एबल टू परचेज दिस P2I कोर्स और बैच ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस दैट इज 3299। इस बैच की पूरी जानकारी मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा, पूरी नॉलेज बताऊंगा मैं आपको। पर अभी जो है टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है, इंडिया की बात करें तो सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है, पर अभी भी हंगर के इश्यूज हैं, हंगर के इश्यूज हैं। अब ये हंगर के इश्यूज हम किन 2 रिपोर्ट्स या किस डेटा के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th, और एक आपका है ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर 2022, ठीक है। इन दोनों रिपोर्ट के आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या वजह है जिसके वजह से अभी भी जो हंगर है वो इंडिया में प्रिवेलेंट है, और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। तो ये सारी चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका 5वां सर्वे हुआ था, ठीक है, और इस सर्वे में दिखाया है कि ठीक ठाक पॉपुलेशन, और वो भी यंग पॉपुलेशन, यंग बच्चों की बात की जा रही है जिनको फूड इनसिक्योरिटी है, यानी कि आज भी कंसिडरेबल यूथ ऐसा है जिनको 2 टाइम खाना या 1 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो ये दिखाया आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटाज हैं इसको भी समझेंगे, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो इसमें दिखाया है कि 6 से 23 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 6 से 23 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उसमें 18% जो है, ठीक है, 18% ऐसे बच्चे हैं जो 24 आवर यानी कि एक दिन में एक बार भी खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। 18% रिपोर्टेड दैट देयर चाइल्ड हैड नॉट ईटन एनी फूड इन दी 24 आवर्स, और इस कंडीशन को कहते हैं जीरो फूड। इट इज रिफर्ड टू एज जीरो फूड। आपसे प्रीलिम्स में क्या पता ये स्टेटमेंट ही पूछ ले कि जीरो फूड क्या है, तो जीरो फूड ये है कि कोई भी व्यक्ति जब 24 घंटे में कुछ भी खाना नहीं खाया है, ठीक है, 2 टाइम छोड़ो, 1 टाइम छोड़ो, कुछ भी खाना नहीं खाया है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं जीरो फूड। और ये भारत में जो 6 से लेके 23 मंथ्स यानी कि 1 साल से कम और 6 महीने से ज्यादा, 2 साल से कम और 6 महीने से ज्यादा में 18% है, ठीक है। 18% ऐसे बच्चे हैं जो 1 टाइम भी खाना नहीं खा रहे हैं 24 घंटों में। सो ये सीरियस इशू है ना, ये गंभीर इशू है, क्योंकि भाई अगर आप यूथ, ठीक है, यूथ, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक यूथ पॉपुलेशन कंट्री है, ठीक है। अब यूथ की अगर प्रॉपर हेल्थ नहीं होगी तो जो ये यूथ कंट्रीब्यूट कर सकता है इंडियन इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। तो अगर हम बात करें फूड की बात करें तो इसको सिर्फ ये मत समझो कि ये सिर्फ हंगर तक ही रिलेटेड है, ठीक है। अगर प्रॉपरली डाइट या प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है तो ये हंगर आपकी हेल्थ से रिलेट होगी,
ठीक है, हेल्थ से रिलेट होगी, फिर ये हेल्थ आपका इकोनॉमी से रिलेट होगी। तो हर चीज इंटरकनेक्टेड है भाई, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना? ये मत समझो कि अगर किसी यूथ को खाना नहीं मिल रहा है तो ये सिर्फ खाने की इशू है, खाने की इशू नहीं है, साथ ही साथ हेल्थ इशू है। ठीक है, हेल्थ बर्डन बढ़ेगा, साथ ही साथ ये जो यूथ है अगर ये फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, इररिस्पेक्टिव कि वो यूथ जो है वो फिट ना रहे। तो इस वजह से ये जो परसेंटेज है 18% भैया, ये काफी ज्यादा हाई है। तो इसी वजह से ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सेल्फ सफिशिएंट तो हो गया, भारत सेल्फ सफिशिएंट तो हो गया, पर अभी भी 18% जिनकी उम्र 6 महीने से ज्यादा है, 2 साल से कम है, उसमें 18% जो बच्चे हैं उनको 24 घंटे में एक बार भी खाना नहीं मिल रहा है, जिसे जीरो फूड रेफर किया जाता है। साथ ही साथ और अगर हम देखें तो ये जो जीरो फूड की कंडीशन है, ये आपका 30% है इन्फेंट्स में। 30% इन्फेंट्स यानी कि जिनकी उम्र 6 महीने से लेके 11 मंथ तक है। ठीक है, वो और ज्यादा, यानी कि जैसे जैसे एज कम हो रही है वैसे वैसे ये नंबर बढ़ रहा है। फिर 3% है आपका 12 से 17 मंथ में। ठीक है, और 8% है आपका 18 से लेके 23 मंथ ओल्ड चिल्ड्रन में। यानी कि जब कोई भी, ठीक है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, जब वो कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए सबसे सफिशिएंट या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एक प्रॉपर डाइट। एक प्रॉपर डाइट छोड़ो, प्रॉपर डाइट छोड़ो, यहां पर 24 घंटे में अगर खाना ही नहीं मिल रहा है तो इस न्यू बॉर्न बेबी की क्या कंडीशन होगी, इसकी हेल्थ क्या होगी? इस वजह से आपने टर्म सुना होगा स्टंटिंग, ठीक है, वेस्टिंग, ये सब इंडिया में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। इसका रीजन क्या है? वेस्टिंग हो जाए, स्टंटिंग हो जाए, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पैदा हो रहा है और उसको प्रॉपर डाइट ही नहीं मिल रही, और ऐसी कंडीशन है जहां पे प्रॉपर डाइट छोड़ो कि खाना भी नहीं मिल रहा है 24 घंटे में, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉपर हेल्थ कैसे अटेन करेगा? जब प्रॉपर हेल्थ ही अटेन नहीं कर पाएगा तो स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सारी चीजें प्रिवलेंट रहेंगी भारत में। तो ये हेल्थ, इकोनॉमी, हंगर, ये तीनों से रिलेटेड है एंड गवर्नेंस से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से जो नंबर है 18%, 30%, ठीक है, 13%, 8%, इसको कम किया जा सकता है। और ये जो मैंने परसेंट आपको दिखाए हैं, ये आप मेंस में एज इट इज कोट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं मेंस में। तो आप इस तरह के नंबर जब परसेंट कोट कर दोगे तो एक ऑथेंटिकेशन हो जाता है, एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ, इस जो भी बच्चे ने आंसर लिखा है इसको नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है। तो ये तो हमने बात कर ली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की। अब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें तो भारत की रैंक रखी गई थी 107, यानी कि 107 रैंक थी भारत की, और 121 कंट्रीज में। और इसी रिपोर्ट में यह है कि अगर हम चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें, देखो वेस्टिंग क्या होता है, कभी कभी आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में एज इट इज पूछा जाता है कि वेस्टिंग की क्या कंडीशन होती है। वेस्टिंग मींस लो वेट फॉर हाइट, यानी कि जितनी हाइट है किसी बच्चे की, जो हाइट होनी चाहिए, जो हाइट है उस हिसाब से उसका वेट नहीं है, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका चाइल्ड वेस्टिंग। वो कितना है भाई? वो है आपका 19.3%। ऑब्वियस सी बात है, जब जीरो फूड की कंडीशन इतनी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वेस्टिंग और स्टंटिंग वाली परसेंट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो चाइल्ड वेस्टिंग भारत में कितना है? 19.3%, वर्स देन द लेवल रिकॉर्डेड इन 2014। 2014 में ये नंबर जो था आपका 15.1% था, यानी कि हम बात करें समय के साथ ये जो परसेंटेज है वो बढ़ गया, वो जो परसेंटेज है ये बढ़ गया। और 2000 में कितना था? 2000 में आपका 17.15% था। तो ये आपका वेस्टिंग का मैं बता रहा हूं। फिर साथ ही साथ क्या है? प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट कितना हो गया भैया? अंडर नरिशमेंट की बात करें तो वो पहले 14.6% था, जो कि अब कितना हो गया? 2019 और 2021 के बीच में वो हो गया भैया 16.3%। यानी कि अंडर नरिशमेंट क्या होता है? अंडर नरिशमेंट अगर आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, मिनरल्स नहीं है, ठीक है, विटामिन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो जब आपके बॉडी में ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आपको मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो नरिशमेंट है वो अंडर नरिशमेंट होगा। यानी कि जो बॉडी की नीड है, ठीक है, जो बॉडी की नीड है उसको उस हिसाब से डाइट नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है अंडर नरिशमेंट की कंडीशन रहेगी। और वो कितनी है? वो है आपका 16.3%। तो इस वजह से ये जो परसेंटेज है, ये जो डेटा है, ये एक
ये दिखा रहा है कि सेल्फ सफिशिएंट हो गया हमने, हम तो कई जगह एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे अपने जो न्यू बॉर्न बेबी हो रहे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको प्रॉपरली खाना नहीं मिल रहा है। तो इस पे गौर करने वाली बात है, इसको सॉल्व करना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि आने वाला समय जो जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, अगर वो फिट नहीं रहेगी, अगर वो हेल्दी नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है उनका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं हो सकता है इंडियन इकोनॉमी में एज कंपेयर टू वो फिट रहें और हेल्दी रहें। तो इस वजह से ये हेल्थ इकोनॉमी दोनों से रिलेटेड है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से सारी चीजें। अब देखते हैं कि क्यों है ये। मैंने ये बता दिया, ये परसेंट है, ये नंबर है, वेस्टिंग की बात कर ली, स्टंटिंग की बात कर ली, अंडर नरिशमेंट की बात कर ली। सवाल ये उठता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, पर उसके बाद भी हम हंगर को जड़ से क्यों नहीं उखाड़ क्यों नहीं फेंक पा रहे। तो सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा कंसर्निंग इशू है, वो आपका पावर्टी है। Poverty restricts food choices and has been the causative factor of hunger related deaths। भारत में गरीबी है, ठीक है, भारत में गरीबी है, पावर्टी है। हालांकि हम पावर्टी अगर कंपेयर करें, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है, पर अभी भी बहुत सी इंप्रूवमेंट करना बाकी है। हमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी, हमने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करी है, पर अभी भी पावर्टी हमारे देश में है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। आने वाले में मैं होपफुल हूं, आने वाले समय में, आने वाले डेकेड्स में हम पूरी तरीके से पावर्टी को हटा देंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो पावर्टी की वजह से क्या होता है, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास चॉइसेस कम हो जाती हैं। भाई अगर आपके जेब में ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, पर आपके जेब में पैसे अगर कम है तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों को खरीद सकते हो जो एकदम नेसेसरी है, बिल्कुल नेसेसरी है। इस वजह से अगर पावर्टी से क्या होता है, पावर्टी की वजह से चॉइसेस लिमिटेड हो जाती हैं, चॉइसेस लिमिटेड हो जाती हैं। क्या होता है, जब आपकी सैलरी आती है, बहुत से लोग जॉब करते हैं, जब सैलरी आती है, जो फर्स्ट वीक रहता है ना, उसमें ये ट्रिप प्लान करते हैं, वहां जाते हैं, यहाँ घूमते हैं, ठीक है, कैफेज जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं। जैसे जैसे वीक बढ़ता है ना, वैसे वैसे ये सब कैफेज वगैरह सब कुछ खत्म, और मंथ एंड में क्या होता है कि प्रॉपर घर का खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है। तो इसी वजह से जब पावर्टी है, जब लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो लिमिट कर लेते हैं अपने चॉइसेस को, और सिर्फ नेसेसिटी ही चीजें, जो नेसेसरी है वही चीज करते हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉपर डाइट पे फोकस नहीं हो पाता है। तो पावर्टी सबसे बड़ा इशू है। फिर एक है आपका लैक ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। देखो, अगर हम बात करें, भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है, भारत सरकार की बहुत सारी सोशल स्कीम्स हैं, ठीक है, भारत सरकार की बहुत सारी सोशल स्कीम्स हैं, जहां पे क्या है कि हंगर को हटाना है, ठीक है, फिर आपका पावर्टी को रिड्यूस करना है, स्टंटिंग को रिड्यूस करना है, वेस्टिंग को रिड्यूस करना है, अनेमिया को हटाना, ये सारी कंडीशंस है, ठीक है। ये सारी सोशल स्कीम्स इंप्लीमेंटेड है भारत सरकार के द्वारा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, पर अभी भी वो चीजें बची हुई हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, यानी कि जो बेनिफिशरीज हैं, जिनको एक्चुअल में नीड है, वहां तक स्कीम्स पहुंच नहीं पाती है। कुछ रीजंस होते हैं, कभी कदार कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। बहुत से लोग भारत में ऐसे जिनके पास फोन नहीं है, आधार नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, तो वहां तक पहुंच नहीं पाती स्कीम्स। तो इस वजह से भी जो हंगर है वो एक प्रिवलेंट बना हुआ है, क्योंकि जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज तो बहुत अच्छी पॉलिसीज है, पर पॉलिसीज को आप अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जिस तरीके से आप टाइम टेबल तो बना लेते हो पढ़ाई करने के लिए, पर टाइम टेबल को अगर फॉलो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है, टाइम टेबल देखने से थोड़ी पेपर निकलेगा ना। टाइम टेबल बनाए हो, टाइम टेबल फॉलो करोगे और कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे फॉर मोर देन 6 months, 1 year, 1.5 years, उसके बाद यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन ना। तो वही बात है, पॉलिसीज है, पर उसकी अगर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है, रिजल्ट्स भी उतनी तरीके से नहीं दिखेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना हंगर का? बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है भाई। अब क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज से जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, उसमें डैमेज आ रहा है या उसमें इफेक्ट देखा जा रहा है। यानी कि सपोज करो जो मॉनसून है, लास्ट ईयर क्या होता है, मॉनसून से पहले जो प्री मॉनसून रेंज थी, ठीक है, जिन्हें प्री मॉनसून रेंज कहते हैं, वो अच्छी खासी लेवल पे हुई थी। जो प्री मॉनसून रेंज होंगी तो इसका इफेक्ट भी आपकी फार्मिंग में पड़ेगा, और जब फार्मिंग में पड़ेगा तो जो ग्रेन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज भाई सिर्फ एनवायरमेंट पे ही नहीं इफेक्ट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज लोगों पे भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, खाने पे इंपैक्ट पड़ रहा है, एक हर चीज पे होलिस्टिकली इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। दैट्स व्हाई क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, और क्लाइमेट चेंज पे जितने भी देश हैं सबको साथ में आके काम करने की जरूरत है।
ठीक है। और लास्ट की अगर बात करें वो है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, या जिसे हिडन हंगर कहते हैं। हिडन हंगर मींस कि कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, या वो लैक्टेटिंग मदर है। अब क्या होता है, जब प्रेगनेंसी का दौर आता है तो उसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिशन की नीड रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये सारी चीजें, ये प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक प्रॉपर डाइट, ठीक है, विटामिन्स, ठीक है, कैल्शियम, ये सारी चीजें जब मिलेंगी तो जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसकी हेल्थ भी हेल्दी होगी, अच्छी होगी। पर क्या होता है कि बहुत से लोगों को इन सारी चीजों के बारे में जानकारी ही नहीं रहती है, और उनको लगता है कि नॉर्मल जो खाना है, जो नॉर्मल खा रहे हैं उससे हो जाएगा। पर जो प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, ठीक है, प्रॉपर डाइट या पुअर डाइट की वजह से क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होते हैं उसकी जो हेल्थ होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये जो 3-4 इश्यूज, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3-4 इश्यूज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनके वजह से भारत में अभी भी जो हंगर है, जो भुखमरी है, वो अभी भी प्रेवलेंट है। हालांकि भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, तेजी से इन सभी चीजों पर काम किया जा रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले दशकों में हम पूरी तरीके से जो हंगर है, जो भुखमरी है, उसको भारत से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यही हम प्रे करते हैं, यही हम होपफुल हैं, और ऐसी पॉलिसीज पे काम भी किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बूम होगी और बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें अपने इस हंगर के इशू को रिजॉल्व करना होगा, वो भी एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि भारत, जिसकी एक राइजिंग इकोनॉमी है, जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, वहां पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान बिना खाने के, या 2 टाइम का खाना, 1 टाइम का खाने से ना मिल रहा और वो भूखे पेट सोए। तो ये चीज हम नहीं चाहेंगे, और उम्मीद है कि समय के साथ, डेकेड्स के साथ, दशकों के साथ ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये था पूरा इशू, मैंने आपको बताया सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद भी क्यों अभी भी हंगर के इश्यूज जो वो प्रेवलेंट हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। अब आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैंने जैसे आपको बताया कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच जो है फॉर 2024 वो लॉन्च हो गया है। अगर आपने मन बना लिया कि आपको 2024 में प्रीलिम्स देना है, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और इस बैच की स्पेशलिटी ये है कि आपको हर चीज यहां पे मिलेगी, राइट फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स के बाद आपको कोई मेंस का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, हर एक चीज यहां मिल जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में रहने की, खाने की, अपने मेंटोर्स से बात करने की, एजुकेटर्स से कनेक्ट करने की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इस वजह से अगर आपने मन बना लिया है कि आपको 2024 का प्रीलिम्स देना है, आपको अटेम्प्ट क्वालिफाई करना है, तो आप एनरोल कर सकते हो पीटीआई बैच में। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट या ऐप पे जाके आप एनरोल कर सकते हो, पर गलती से ये प्राइस मत पे कर देना। मेरा कोड जब लगाओगे, दैट इज RS Live, जैसे मेरा कोड लगाओगे यू विल बी एबल टू परचेज दिस P2I बैच ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड द प्राइस इज 3299। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।